हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के साथ। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इफ m, और यहाँ पे m ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया गया है, ये कंडीशन है। पर्सन आर sitting in a row and probability for two specified person are not together is 5 upon 6। तो m का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होगा वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ns है ना। ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो वो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग देख लें कि ये टोटल एक रो में m पर्सन को हम लोग अगर यहाँ पे बैठा रहे हैं तो m सीट्स यहाँ पे हो गए 1 2 3, इस तरह से ये हो गया m और ये हो गया m-1। तो अब देखिए यहाँ पे ऑल पॉसिबल आउटकम्स टोटल m सीट्स हैं इस पे, मतलब टोटल अगर दो लोग यहाँ से हम लोग दो सीट को सेलेक्ट करना हो, मतलब किसी भी दो सीट को, तो कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकता है ये MC2, है ना। इनमें से किसी भी दो सीट को अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो वो इतने तरीके से हो सकता है और इसका वैल्यू क्या आता है m इंटू m-1/2, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अगर हम लोग एन ई की बात करें, और एन ई का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर इसमें ये जो टोटल एम सीट्स हैं तो किसी भी दो पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग एक साथ अगर बिठा रहे हैं, मतलब कोई भी दो एडजेसेंट दो एडजेसेंट सीट अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पर्सन बैठेंगे वो दोनों आजू बाजू में होंगे, है ना, एक साथ। तो ये कितने तरीके से हो सकता है ये हम लोग देखते हैं पहले। तो ये हो गया, अगर ये दोनों सीट सेलेक्ट करते हैं, ये एक तरीका हो गया। ये दोनों सीट अगर सेलेक्ट करते हैं, ये दूसरा तरीका हो गया। इस तरह से अगर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो ये टोटल कितने तरीके से हो सकता है, तो ये एक, ये दो, ये इस तरह से टोटल m सीट्स हैं। तो m-1 तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 अगर लेते हैं तो देखिए ये 1 2 3 4, टोटल 5 सीट्स हैं, तो ये 4 तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे m-1 तरीके से ये चीज हो सकता है, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। तो m-1 तरीके से ये हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई भी दो सीट इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कि उस पे, उन दोनों पे अगर किसी दो पर्टिकुलर पर्सन को अगर बैठाते हैं तो वो एक साथ बैठेंगे। तो ये इतने तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टू स्पेसिफाइड पर्सन आर नॉट टुगेदर, ये दिया गया है, इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया गया है। तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग इसके टर्म में, एम के टर्म में फाइंड करें तो वो क्या होगा, ये तो एक साथ बैठेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन ये ns नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, m इंटू m-1/2। लेकिन लेकिन ये प्रोबेबिलिटी देगा कि दो पर्टिकुलर पर्सन एक साथ कितने तरीके से बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर नॉट लग गया तो 1 माइनस, है ना, पीई प्लस पी डैश या पी बार इक्वल्स 1। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे चाहिए पीई बार, तो 1 माइनस पीई एंड दिस इज इक्वल टू 5/6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ से हम लोगों को m का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस 2/m एंड दिस इज इक्वल टू 5/6। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m-2/m एंड
दिस इज इक्वल टू 5/6। तो अगर यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको दे देगा कितना, ये हो जाएगा 6m और -12 और 5m, तो ये इधर आएगा 6m और -5m, तो m हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 12 -12 इधर आएगा +12, तो m का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, m इज इक्वल टू 12, मतलब ये लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ये तो था पूरा प्रोसेस। अब अगर इसी को हम लोग शॉर्ट मेथड से अगर करना चाहें तो उसके लिए क्या तरीका होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, है ना, कि किसी भी दो पर्टिकुलर पर्सन को एक साथ हम लोग नहीं बिठा रहे हैं, ठीक है, या एक साथ नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको डायरेक्टली रिजल्ट क्या यूज करना है, रिजल्ट हम लोग सीधे यूज करेंगे यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक। देखिए, डायरेक्टली इसके लिए आपको याद रखना है m, अगर m टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं तो m-2/m। अगर टोटल m सीट्स पे किसी दो पर्टिकुलर पर्सन को बोला जाए कि वो एक साथ नहीं हो, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है m-2/m एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, m-2/m, और ये दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 12, यही आया था अभी, है ना। तो देखिए इससे फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये याद रखिएगा सिर्फ इस पॉइंट को, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज करते हैं तो आपको एक लाइन में आंसर मिल जाएगा। बाकी आपको प्रोसेस भी बताया गया है, आपको प्रोसेस भी समझना है, जरूरी है, क्योंकि उसी से ये आपको ट्रिक मिल रहा है। तो ठीक है, फिर आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe now for more videos and updates.